हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवत गीता एक मार्गदर्शक। आज हम देखेंगे अध्याय 4 के 6 और 7 श्लोक में भगवान हमें क्या समझाते हैं, क्या विशेष बात वो हमें बताते हैं। अध्याय 4 के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था, तेरे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो गए हैं, मुझे तो उन सभी जन्मों का स्मरण है, अर्थात मुझे उन सभी अवतारों का स्मरण है, परंतु हे परम तप, तुम्हें उनकी याद नहीं रह सकती। अध्याय 4 श्लोक 6 और 7। अजोऽस्मि सन् व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽस्मि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभावनाम्यात्ममयया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन से भगवान ने अपने बारे में कहा कि मैंने विवस्वान को यह ज्ञान पहले दिया हुआ है, और यही सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि आप तो अभी के हैं, आपने विवस्वान को यह सब कब और कैसे बताया। उसी के संदर्भ में भगवान कहते हैं कि हालांकि मैं अजन्मा हूँ और मैं स्वामी भी हूँ, फिर भी हर युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। और आगे कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहाँ कह दिया कि जहाँ अधर्म का वास होगा और अधर्म को दूर करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए या अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन तो बता दिया। भगवान ने अपने जन्म की अद्भुतता भी बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अतीत के अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति है, जबकि सामान्य पुरुष को, सामान्य व्यक्ति को पूर्व घटना की या पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। अब यदि कोई मुझे पूछे कि 1 वर्ष पूर्व इसी समय आप क्या कर रही थी, तो सामान्य व्यक्ति के लिए, अर्थात मुझे अगर कोई ये प्रश्न पूछे तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगी कि पिछले वर्ष इसी समय में क्या कर रही थी। परंतु भगवान का ऐसा नहीं है। सामान्य व्यक्ति के लिए किसी भी कुछ वर्षों पहले का, उसी समय का उत्तर देना कठिन हो जाता है। अगर कोई विशेष घटना ना हो तो व्यक्ति को उन बातों का स्मरण नहीं रहता। यहाँ तक कि स्मरण करने के लिए भी अपनी बुद्धि को उसे कुछ कुरेदना होगा, कुछ देखना होगा कि उस समय क्या हुआ था। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपनी प्रकृति का वर्णन करते हैं, और प्रकृति यहाँ कौन है? प्रकृति यानी प्रकृति और स्वरूप दोनों ही है। भगवान कहते हैं वे स्वतः ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। अब यहाँ शरीर परिवर्तन का अर्थ क्या है कि भौतिक जगत में जीव का कोई स्थिर शरीर नहीं रहता, वह पल पल अपना शरीर बदलते रहता है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन हमें एक विशेष वर्षों के बाद या विशेष परिस्थिति के बाद हमें उसका ज्ञान होता है या हमें वो दिखाई देता है। जैसे एक बालक है, धीरे धीरे वो बालक का किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था से युवावस्था, आगे इस तरह से अवस्थाएं बदलती जाती हैं, और उसके साथ साथ उसका शरीर भी बदलते जाता है। परंतु ये इतना अकस्मात अपने आप होते जाता है
कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा शरीर कब बदल रहा है। परंतु भगवान का ऐसा नहीं है। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में इस तरह से देहांतरण नहीं करते। भगवान क्या है, वे प्रकट होते हैं तो उनकी अंतरात्मा शक्ति से वे प्रकट होते हैं। उनके एक ही आदि शरीर में प्रकट होते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। उनके वही दिव्य शरीर प्रकट होते हैं जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। फिर भी वो ऐसा दर्शाते हैं कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हुए हैं। हालांकि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा विशिष्ट होता है कि भगवान ने यहाँ एक लीला के रूप में दिखा दिया है। जैसे भगवान राम के रूप में भी यही लीला दिखाई थी और कृष्ण के रूप में भी यही लीला है कि पहले भगवान बाल रूप में थे, फिर कुमार अवस्था में, फिर कुमार अवस्था से युवा अवस्था में। परंतु यहाँ आश्चर्य की बात यह है और यही सिद्ध होता है कि वो भगवान है कि वे कभी भी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़े। भगवान राम को भी हम देखेंगे तो उनका जो स्वरूप है वो युवावस्था से आगे का नहीं है। इसी तरह भगवान कृष्ण का भी युवावस्था से आगे का शरीर नहीं है, अर्थात वो युवावस्था ही है उनकी। कुरुक्षेत्र के समय जब युद्ध में उनके अनेक पुत्र थे और अगर हम भौतिक गणना करके अगर हम उनकी आयु को देखते हैं तो उस गणना के अनुसार काफी वृद्ध होने चाहिए, फिर भी वे युवा जैसे दिखते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कहीं कोई वांग्मय या कहीं कोई चित्र दिखाई नहीं देता, क्योंकि वे कभी हमारे समान वृद्धावस्था में आते ही नहीं हैं। ये सारी बातें भगवान है और वो भगवान का ही एक दिव्य रूप है, ये हमें पता चलता है। वे त्रिकाल में भी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में सबसे पहले के हैं। न तो उनका शरीर और न ही उनकी बुद्धि कभी कमजोर होती है। मूलतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में भी वे अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं। दिव्य शरीर और दिव्य बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता उनका विश्वास और तिरोभाव सूर्य के उदय और अस्त के समान है। जो हमारे सामने, जैसे हमारी दृष्टि से जब सूर्य ओझल हो जाते हैं, जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहते हैं तब हम क्या देखते हैं कि सूर्य अस्त हो गए, और जब हमारी दृष्टि से हम देखते हैं सूर्य को तब हम कहते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है। सूर्य तो है ही, वह कभी अस्त नहीं होते, परंतु हमारा सूर्य अर्थात हमारे नेत्र, जो कि त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य के उदय और अस्त को होते हुए देखते हैं। सामान्य जीव भिन्न भिन्न होते हैं। मूलतः यह स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं। उनकी अंतरंग शक्ति के कारण ही वे आनंद स्वरूप हैं और यह भौतिक प्रकृति कभी कलुषित नहीं होती। अब यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि वेदों के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान अजन्मा के रूप में भी कई सिद्धांतों में अवतरित होते हैं, फिर भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। वे अपनी माता के सामने, जैसे माता कौशल्या के सामने भी और माता देवकी के सामने भी, नारायण रूप में 4 भुजाओं में षडैश्वर्य से युक्त रूप में वे प्रकट हुए थे। उन्होंने रूप प्रकट किया था। उनके आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है।
जो तीक्ष्णता को प्रदान भी करती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपने समस्त पूर्व अहित तिरोभावों से परिचित रहते हैं। सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। अब भगवान दार्शनिक के स्वामी हैं और इस धरा पर वे बने रहते हैं, आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं। अति मानवीय लीलाएं भी वे करते रहते हैं। मूलतः भगवान परम सत्य स्वरूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण और शरीर में कोई अंतर नहीं रहता। अब ये बात जो है, इसी के संदर्भ में आगे के श्लोक में, जो कि 7वां श्लोक है, उसके बारे में वो क्या यहाँ हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यहाँ पर शब्द दिया है सृजामि। अब यहाँ पे सृजामि शब्द का जो शब्द है वो इतना महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में असंगत हो सकता है, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप और शरीर की रचना नहीं होती, क्योंकि उनके सभी स्वरूप शाश्वत रूप से रचित रहते हैं। मूलतः सृजामि का अर्थ क्या है? भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। वे समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वतंत्रता के लिए कर्म करने के उद्देश्य से हैं। मूलतः जब भी किसी अधर्म की प्रधानता और धर्म का लोप होने लगता है, तो वे धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। धर्म के नियम भी वेदों में दिए गए हैं, और यदि इनमें से किसी के भी पालन में कोई त्रुटि आती है, तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि भगवान के ऐसे नियम क्या हैं, और केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी कहाँ ऐसे हैं? वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय से भगवान द्वारा ही उच्चारित माने जाते हैं। अब यहाँ पर गीता के जो अंत के अध्याय हैं या अंत के जो श्लोक हैं, उसमें भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनका ही शरण ग्रहण करना है। अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण से भी हम जानते हैं कि प्रत्येक अवतार धारण पर धर्म के ही विषय में कहते हैं। भगवत गीता के ये जो सिद्धांत हैं, ये जो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्थात वे किसी ऐसे महापुरुष के प्रति भी हो सकते हैं, जैसे कि अर्जुन सामान्य पुरुषों की योग्यता से कहीं अधिक योग्य हैं, क्योंकि वे, जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था कि अर्जुन भगवान का ही एक रूप है। वो नर नारायण के रूप में पहले थे, जो आज अर्जुन के रूप में है। तो मूल रूप से भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की भी दीक्षा देते हैं। जैसा कि आगे बताया गया है कि चारों वर्णाश्रमों को धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र ईश्वरीय चेतना हो, जिससे सभी मनुष्यों को अपना आत्म उद्धार करने की सुबुद्धि हो। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो हमें श्री कृष्ण का संदेश पढ़ने को और सुनने को मिल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुनकर सबके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम बना रहे, यही मेरी शुभकामना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।